अध्याय 27 रांची में योग विद्यालय की स्थापना। आप संगठनात्मक कार्य से विमुख क्यों हैं? मास्टर के सवाल ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। यह सच है कि उस समय मेरी निजी धारणा यह थी कि संगठन भौरे के छत्ते थे। यह एक अकृतज्ञ कार्य है सर, मैंने उत्तर दिया। नेता चाहे कुछ करे या न करे, उसकी आलोचना तो होती ही है। क्या तुम सिर्फ अपने लिए ही सारा दिव्य चना टिटिकुपी तासी की यह देते का दूध दही चाहती रह कहा भाई चाहते हो? मेरे गुरु ने जवाब में कठोर नजर डाली। क्या तुम या कोई और योग के जरिए ईश्वर से संपर्क कर सकता था अगर उदार हृदय वाले गुरुओं की एक पंक्ति दूसरों को अपना ज्ञान देने के लिए तैयार न होती? उन्होंने आगे कहा, ईश्वर शहद है, संगठन छत्ते हैं, दोनों जरूरी हैं। बेशक आत्मा के बिना कोई भी रूप बेकार है, लेकिन तुम आध्यात्मिक अमृत से भरे व्यस्त छत्ते क्यों नहीं शुरू कर सकते? उनकी सलाह ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हालांकि मैंने कोई बाहरी जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे सीने में एक दृढ़ संकल्प पैदा हुआ। मैं अपने साथियों के साथ, जहां तक मेरी शक्ति में है, उन अचूक सत्यों को साझा करूंगा जो मैंने अपने गुरु के चरणों में सीखे हैं। हे प्रभु, मैंने प्रार्थना की, आपका प्रेम मेरी भक्ति के मंदिर पर हमेशा चमकता रहे और मैं उस प्रेम को अन्य हृदयों में जगाने में सक्षम हो सकूं। इससे पहले कि मैं सन्यासी संघ में शामिल होता, एक बार श्री युक्तेश्वर ने एक बहुत ही अप्रत्याशित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, बुढ़ापे में तुम्हें पत्नी का साथ कितना याद आएगा। क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो कि परिवार का आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए उपयोगी काम करता है, भगवान की नजर में एक पुरस्कृत भूमिका निभाता है? सर, मैंने घबराकर कहा, आप जानते हैं कि इस जीवन में मेरी इच्छा केवल ब्रह्मांडीय प्रियतम से विवाह करने की है। गुरुदेव इतनी हंसी से हंसे कि मुझे समझ में आ गया कि उनका यह अवलोकन मात्र मेरी आस्था की परीक्षा लेने के लिए था। याद रखो, उन्होंने धीरे से कहा था, कि जो व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देता है, वह अपने आप को तभी उचित ठहरा सकता है जब वह किसी बहुत बड़े परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी ले। युवाओं के लिए सर्वांगीण शिक्षा का आदर्श हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। मैंने देखा कि केवल शरीर और बुद्धि के विकास के उद्देश्य से दी जाने वाली साधारण शिक्षा के परिणाम कितने सूखे हैं। नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य, जिनके बिना कोई भी व्यक्ति खुशी के करीब नहीं पहुंच सकता, अभी भी औपचारिक पाठ्यक्रम में नहीं थे। मैंने एक ऐसा स्कूल खोलने का निश्चय किया जहां युवा लड़के पुरुषत्व के पूर्ण स्तर तक विकसित हो सकें। इस दिशा में मेरा पहला कदम बंगाल के एक छोटे से देहाती इलाके देहिका में 7 बच्चों के साथ उठाया गया। 1 साल बाद 1918 में कासिम बाजार के महाराजा सर मनिंद्र चंद्र नंदी की उदारता के कारण मैं अपने तेजी से बढ़ते समूह को रांची में स्थानांतरित करने में सक्षम था। बिहार का यह शहर कलकत्ता से लगभग 200 मील दूर भारत में सबसे स्वस्थ जलवायु में से एक है। रांची में कासिम बाजार पैलेस को नए स्कूल के मुख्यालय में बदल दिया गया, जिसे मैंने राशियों के शैक्षिक आदर्शों के अनुसार ब्रह्मचर्य विद्यालय 27-1 नाम दिया। उनके वन आश्रम युवाओं के लिए सीखने, धर्मनिरपेक्ष और दिव्य के प्राचीन केंद्र थे। भारत रांची में मैंने व्याकरण और हाई स्कूल दोनों कक्षाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कृषि, औद्योगिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक विषय शामिल थे। छात्रों को योग, एकाग्रता और ध्यान और शारीरिक विकास की एक अनूठी प्रणाली योगदा भी सिखाई गई, जिसके सिद्धांतों की खोज मैंने 1916 में की थी। यह समझते हुए कि मनुष्य का शरीर एक विद्युत बैटरी की तरह है, मैंने तर्क दिया कि इसे मानव इच्छा की प्रत्यक्ष एजेंसी के माध्यम से ऊर्जा से रिचार्ज किया जा सकता है। चूंकि कोई भी कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इच्छा के बिना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने मुख्य प्रेरक इच्छा शक्ति का लाभ उठाकर बिना किसी बोझिल उपकरण या यांत्रिक अभ्यास के अपने शारीरिक ऊतकों को नवीनीकृत कर सकता है। इसलिए मैंने रांची के छात्रों को अपनी सरल योगदा तकनीक सिखाई, जिसके द्वारा मनुष्य के मेडुल्ला ओब्लोंगटा में केंद्रित जीवन शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की असीमित आपूर्ति से सचेत रूप से और तुरंत रिचार्ज किया जा सकता है। लड़कों ने इस प्रशिक्षण पर अद्भुत प्रतिक्रिया दी तथा जीवन को बदलने की असाधारण क्षमता विकसित की। शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऊर्जा का संचार करना और कठिन शारीरिक मुद्राओं में पूर्ण संतुलन में बैठना। 27-2 उन्होंने ताकत और सहनशक्ति के ऐसे कारनामे किए जिनकी बराबरी कई शक्तिशाली वयस्क नहीं कर सकते थे। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णुचरण घोष रांची स्कूल में शामिल हुए। बाद में वे बंगाल में एक प्रमुख शारीरिक शिक्षाविद बन गए। उन्होंने और उनके एक छात्र ने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की,
जहां उन्होंने ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया जिसने विश्वविद्यालय के विद्वानों को चकित कर दिया, जिनमें न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल थे। रांची में पहले साल के अंत में प्रवेश के लिए आवेदन 2000 तक पहुंच गए, लेकिन स्कूल, जो उस समय पूरी तरह से आवासीय था, में केवल 100 के करीब ही छात्रों को समायोजित किया जा सका। जल्द ही दिन के छात्रों के लिए भी शिक्षा शुरू कर दी गई। विद्यालय में मुझे छोटे बच्चों के लिए पिता माता की भूमिका निभानी पड़ती थी तथा कई संगठनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुझे अक्सर ईसा मसीह के ये शब्द याद आते थे, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहन, पिता माता, पत्नी, बच्चे या जमीन छोड़ी हो, लेकिन उसे अब इस समय में 100 गुना घर, भाई बहन, माता, बच्चे और जमीन मिलेगी, लेकिन उसे सताव के साथ, और आने वाले संसार में अनंत जीवन मिलेगा। 27:3 श्री युक्तेश्वर ने इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की थी, जो भक्त विवाह और परिवार के जीवन अनुभवों को त्याग देता है तथा छोटे घर और सीमित गतिविधियों की समस्याओं को सामान्य रूप से समाज की सेवा की बड़ी जिम्मेदारियों के लिए बदल देता है, वह एक ऐसा कार्य कर रहा है जिसके साथ अक्सर गलतफहमी वाली दुनिया से सताव भी होता है, लेकिन साथ ही उसे एक दिव्य आंतरिक संतुष्टि भी मिलती है। योगदा मठ, गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का सुंदर आश्रम, 1938 में पूर्व और पश्चिम के छात्रों के लिए योग शिविर के रूप में स्थापित। रांची, बिहार में योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय का केंद्रीय भवन, जिसकी स्थापना 1918 में लड़कों के लिए योग विद्यालय के रूप में की गई थी, जिसमें व्याकरण और हाई स्कूल की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ परोपकारी लाहिड़ी महाशय मिशन भी जुड़ा हुआ है। एक दिन मेरे पिता मुझे पैतृक आशीर्वाद देने के लिए रांची आए, जिसे मैंने काफी समय तक रोक कर रखा था, क्योंकि मैंने बंगाल नागपुर रेलवे में नौकरी देने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके उन्हें दुख पहुंचाया था। बेटा, उन्होंने कहा, अब मैं जीवन में तुम्हारे चुनाव से सहमत हूं। इन खुश, उत्सुक युवाओं के बीच तुम्हें देखकर मुझे खुशी होती है। तुम यहां के हो, न कि रेल की समय सारिणी के बेजान पुतलों के साथ। उन्होंने 1 दर्जन छोटे बच्चों के समूह की ओर हाथ हिलाया जो मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। मेरे केवल 8 बच्चे थे। उन्होंने चमकती आंखों से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए महसूस कर सकता हूं। हमारे पास एक बड़ा फल का बाग और 25 एकड़ उपजाऊ जमीन थी, इसलिए छात्रों, शिक्षकों और मैंने इस आदर्श वातावरण में बाहरी काम के कई खुशनुमा घंटे बिताए। हमारे पास कई पालतू जानवर थे, जिनमें एक छोटा हिरण भी शामिल था, जिसे बच्चे बहुत मानते थे। मुझे भी हिरण का बच्चा इतना पसंद था कि मैंने उसे अपने कमरे में सोने दिया। भोर होते ही वह छोटा जीव टहलता हुआ हमारे कमरे में आ जाता था। सुबह के दुलार के लिए मेरा बिस्तर। एक दिन मैंने अपने पालतू जानवर को हमेशा से पहले ही खाना खिला दिया, क्योंकि मुझे रांची शहर में कुछ काम निपटाना था। हालांकि मैंने लड़कों को चेतावनी दी थी कि वे मेरे लौटने तक हिरण के बच्चे को खाना न खिलाएं, लेकिन उनमें से एक ने मेरी बात नहीं मानी और बच्चे हिरण को बहुत सारा दूध पिलाया। जब मैं शाम को वापस आया तो दुखद समाचार ने मेरा स्वागत किया। छोटा बच्चा ज्यादा दूध पीने की वजह से लगभग मर चुका है। मैंने आंसुओं के साथ उस बेजान पालतू जानवर को अपनी गोद में बिठाया। मैंने ईश्वर से उसकी जान बचाने के लिए प्रार्थना की। घंटों बाद उस छोटे से जीव ने अपनी आंखें खोलीं, खड़ा हुआ और कमजोरी से चलने लगा। पूरा स्कूल खुशी से चिल्ला उठा, लेकिन उस रात मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं 2 बजे तक हिरण के बच्चे के साथ रहा, फिर मैं सो गया। हिरण सपने में आया और मुझसे बोला, तुम मुझे रोक रहे हो, कृपया मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ठीक है, मैंने सपने में उत्तर दिया। मैं तुरंत जाग गया और चिल्लाया, लड़कों, हिरण मर रहा है। बच्चे दौड़कर मेरी तरफ आए। मैं कमरे के कोने में भागा जहां मैंने पालतू जानवर को रखा था। उसने उठने की आखिरी कोशिश की, लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आया, फिर मेरे पैरों पर गिरकर मर गया। सामूहिक कर्म के अनुसार जो पशुओं के भाग्य को निर्देशित और नियंत्रित करता है, हिरण का जीवन समाप्त हो चुका था और वह उच्चतर रूप में प्रगति के लिए तैयार था। लेकिन मेरी गहरी आसक्ति के कारण, जिसे बाद में मैंने महसूस किया कि वह स्वार्थी था, और मेरी उत्कट प्रार्थनाओं के कारण, मैं उसे पशु रूप की सीमाओं में रखने में सक्षम था, जिससे आत्मा मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी। हिरण की आत्मा ने एक सपने में अपनी दलील दी, क्योंकि मेरी प्रेमपूर्ण अनुमति के बिना वह या तो नहीं जा सकती थी या नहीं जा सकती थी। जैसे ही मैंने सहमति दी, वह चली गई। सारा दुख मुझसे दूर हो गया। मुझे फिर से एहसास हुआ कि ईश्वर चाहता है कि उसके बच्चे हर चीज को अपना हिस्सा मानकर उससे प्यार करें और यह भ्रम न पालें कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है।
अज्ञानी व्यक्ति को केवल मृत्यु की दुर्गम दीवार ही दिखाई देती है, जो हमेशा के लिए उसके प्रिय मित्रों को छिपाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अनासक्त व्यक्ति, जो दूसरों को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्यार करता है, समझता है कि मृत्यु के समय उसके प्रियजन केवल उसके पास आनंद की सांस लेने के लिए वापस आए हैं। रांची स्कूल एक छोटी और साधारण शुरुआत से बढ़कर आज भारत में एक सुप्रसिद्ध संस्था बन गई है। स्कूल के कई विभाग उन लोगों के स्वैच्छिक योगदान से संचालित होते हैं जो ऋषियों के शैक्षिक आदर्शों को कायम रखने में आनंद लेते हैं। योगदा सत्संग के सामान्य नाम के तहत मिदनापुर, लक्ष्मणपुर और पुरी में 27 समृद्ध शाखा स्कूल स्थापित किए गए हैं। रांची मुख्यालय में एक चिकित्सा विभाग है जहां स्थानीय गरीबों को दवाइयां और डॉक्टरों की सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। औसतन हर साल 18,000 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जाता है। विद्यालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धी खेलों और शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है, जहां रांची के कई पूर्व छात्रों ने बाद के विश्वविद्यालय जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई है। स्कूल, जो अब अपने 28वें वर्ष में है और अनेक गतिविधियों का केंद्र है, 27 मई को सम्मानित किया गया है। पूर्व और पश्चिम से प्रतिष्ठित व्यक्तियों के दौरे से विद्यालय का बहुत महत्व है। विद्यालय के पहले वर्ष में निरीक्षण करने वाले सबसे पहले महान व्यक्तियों में से एक स्वामी प्रणबानंद थे, जो बनारस के 2 शरीर वाले संत थे। जब महान गुरु ने पेड़ों के नीचे आयोजित सुरम्य बाहरी कक्षाओं को देखा और शाम को देखा कि युवा लड़के घंटों योग ध्यान में स्थिर बैठे थे, तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि युवाओं के समुचित प्रशिक्षण के लिए लाहिड़ी महाशय के आदर्शों को इस संस्थान में लागू किया जा रहा है। मेरे गुरु का आशीर्वाद इस पर बना रहे। मेरे पास बैठे एक युवा लड़के ने महान योगी से एक प्रश्न पूछने का साहस किया। महाशय, उसने कहा, क्या मैं भिक्षु बन जाऊं? क्या मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है? यद्यपि स्वामी प्रणबानंद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, किंतु उनकी आंखें भविष्य को भेद रही थीं। बच्चे, उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए एक सुंदर दुल्हन प्रतीक्षा कर रही होगी। स्वामी संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए वर्षों तक योजना बनाने के बाद लड़के ने अंततः विवाह कर लिया। स्वामी प्रणबानंद के रांची आगमन के कुछ समय बाद मैं अपने पिता के साथ गया था। कलकत्ता हाउस में योगी अस्थायी रूप से रह रहे थे। प्रणबानंद की कई साल पहले की गई भविष्यवाणी मेरे दिमाग में कौंध गई। मैं बाद में तुम्हारे पिता के साथ तुमसे मिलूंगा। जैसे ही पिताजी स्वामी के कमरे में दाखिल हुए, महान योगी अपने स्थान से उठे और मेरे माता पिता को प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक गले लगा लिया। भगवती, उन्होंने कहा, तुम अपने बारे में क्या कर रही हो? क्या तुम अपने बेटे को अनंत की ओर दौड़ते हुए नहीं देखती? अपने पिता के सामने उसकी प्रशंसा सुनकर मैं शर्मा गई। स्वामी ने आगे कहा, तुम्हें याद होगा कि हमारे धन्य गुरु कितनी बार कहा करते थे, बनत बनत बंजल। 26/6। इसलिए क्रिया योग को निरंतर जारी रखो। Time is money. और जल्दी से जल्दी दिव्य द्वारों तक पहुंचो। प्रणबानंद का शरीर, जो बनारस में मेरी पहली अद्भुत यात्रा के दौरान बहुत स्वस्थ और मजबूत दिखाई दे रहा था, अब स्पष्ट रूप से वृद्धावस्था में दिख रहा था, यद्यपि उनकी मुद्रा अभी भी सराहनीय रूप से सीधी थी। स्वामी जी, मैंने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, कृपया मुझे सच बताइए, क्या आप बढ़ती उम्र का एहसास नहीं कर रहे हैं? जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जा रहा है, क्या ईश्वर के प्रति आपकी धारणा में कोई कमी आ रही है? वे दिव्य भाव से मुस्कुराए। प्रियतम अब पहले से कहीं अधिक मेरे साथ हैं। उनके पूर्ण विश्वास ने मेरे मन और आत्मा को अभिभूत कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं अभी भी 2 पेंशन का आनंद ले रहा हूं, एक यहां भगवती से और एक ऊपर से। अपनी उंगली स्वर्ग की ओर इंगित करते हुए संत परमानंद में डूब गए। उनका चेहरा दिव्य चमक से चमक उठा मेरे प्रश्न का पर्याप्त उत्तर। यह देखकर कि प्रणबानंद के कमरे में बहुत सारे पौधे और बीजों के पैकेट थे, मैंने उनसे उनका उद्देश्य पूछा। उन्होंने कहा, मैंने बनारस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और अब मैं हिमालय जा रहा हूं। वहां मैं अपने शिष्यों के लिए एक खुशबा आश्रम खोलूंगा। इन बीजों से पालक और कुछ अन्य सब्जियां पैदा होंगी। मेरे प्रियजन सादगी से जीवन व्यतीत करेंगे, अपना समय आनंदमय ईश्वर मिलन में बिताएंगे। इसके अलावा और कुछ भी आवश्यक नहीं है। पिता ने अपने शिष्य भाई से पूछा कि वह कलकत्ता कब लौटेगा। फिर कभी नहीं, संत ने उत्तर दिया। यह वही वर्ष है जिसमें लाहिड़ी महाशय ने मुझसे कहा था कि मैं अपने प्रिय बनारस को हमेशा के लिए छोड़कर हिमालय चला जाऊंगा।
वहां अपनी नश्वर देह को त्याग दूंगा। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें भर आईं, लेकिन स्वामी शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने मुझे एक छोटे स्वर्गीय बच्चे की याद दिलाई, जो दिव्य मां की गोद में सुरक्षित बैठा था। वर्षों का बोझ एक महान योगी की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्तियों के पूर्ण आधिपत्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता। वह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को नवीनीकृत करने में सक्षम है। फिर भी कभी कभी वह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने कर्म को भौतिक तल पर खुद ही काम करने देता है। अपने पुराने शरीर का उपयोग समय बचाने वाले उपकरण के रूप में करता है, ताकि नए अवतार में कर्म करने की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। कुछ महीनों बाद मेरी मुलाकात एक पुराने मित्र सनंदन से हुई, जो प्रणबानंद के करीबी शिष्यों में से एक थे। मेरे आराध्य गुरु चले गए हैं, उन्होंने मुझे रोते हुए बताया। उन्होंने ऋषिकेश के पास एक आश्रम स्थापित किया और हमें प्रेमपूर्ण प्रशिक्षण दिया। जब हम काफी अच्छी तरह से बस गए और उनकी संगति में तेजी से आध्यात्मिक प्रगति कर रहे थे, तो उन्होंने एक दिन ऋषिकेश से एक बड़ी भीड़ को भोजन कराने का प्रस्ताव रखा। मैंने पूछा कि वह इतनी बड़ी संख्या में क्यों चाहते थे। उन्होंने कहा, यह मेरा अंतिम उत्सव समारोह है। मैं उनके शब्दों का पूरा अर्थ नहीं समझ पाया। प्रणबानंद जी ने बहुत सारा भोजन पकाने में मदद की। हमने लगभग 2000 मेहमानों को भोजन कराया। भोज के बाद वे एक ऊंचे मंच पर बैठे और अनंत पर एक प्रेरणादायक प्रवचन दिया। अंत में हजारों लोगों की निगाहों के सामने, जब मैं मंच पर उनके बगल में बैठा था, उन्होंने मेरी ओर रुख किया और असाधारण ताकत के साथ बोले, सनंदन, तैयार रहो, मैं फ्रेम को किक करने जा रहा हूं। एक स्तब्ध चुप्पी के बाद मैं जोर से चिल्लाया, गुरु, ऐसा मत करो, कृपया। को भीड़ अवाक थी, हमें उत्सुकता से देख रही थी। मेरे गुरु मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनकी गंभीर निगाह पहले से ही अनंत काल पर टिकी हुई थी। उन्होंने कहा, स्वार्थी मत बनो, न ही मेरे लिए शोक करो। मैं बहुत समय से प्रसन्नतापूर्वक आप सभी की सेवा कर रहा हूं। अब आनंद मनाओ और मेरी गति की कामना करो। मैं अपने ब्रह्मांडीय प्रियतम से मिलने जा रहा हूं। प्रणबानंद जी ने फुसफुसाते हुए कहा, शीघ्र ही मेरा पुनर्जन्म होगा। कुछ समय तक अनंत आनंद का आनंद लेने के बाद मैं पृथ्वी पर वापस आऊंगा और बाबा जी से मिलूंगा। 27 अगस्त आप शीघ्र ही जान जाएंगे कि कब और कहां मेरी आत्मा एक नए शरीर में समा गई है। वह फिर चिल्लाया, सनंदन, मैं दूसरे क्रिया योग द्वारा फ्रेम को लात मारता हूं। उन्होंने हमारे सामने चेहरों के समुद्र को देखा और आशीर्वाद दिया। अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक दृष्टि से भीतर की ओर निर्देशित करते हुए वे स्थिर हो गए। जबकि भ्रमित भीड़ ने सोचा कि वे परमानंद की स्थिति में ध्यान कर रहे थे। वे पहले ही देह के तंबू को छोड़ चुके थे और अपनी आत्मा को ब्रह्मांडीय विशालता में डुबो चुके थे। शिष्यों ने कमल मुद्रा में बैठे उनके शरीर को छुआ, लेकिन यह अब गर्म शरीर नहीं था, केवल एक कठोर ढांचा बचा था। किराएदार अमर किनारे पर भाग गया था। मैंने पूछा कि प्रणबानंद का पुनर्जन्म कहां होगा। यह एक पवित्र विश्वास है जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता, सनंदन ने उत्तर दिया। शायद आप किसी और तरीके से पता लगा सकें। वर्षों बाद मुझे स्वामी केशवानंद सच से पता चला कि प्रणबानंद नए शरीर में जन्म लेने के कुछ वर्षों बाद हिमालय में बद्रीनारायण चले गए थे और वहां महान बाबा जी के आसपास के संतों के समूह में शामिल हो गए थे। 27 जनवरी, विद्यालय। यहां ब्रह्मचर्य का तात्पर्य मनुष्य के जीवन के लिए वैदिक योजना में 4 चरणों में से एक से है, जिसमें 1 ब्रह्मचारी विद्यार्थी ब्रह्मचारी, 2 सांसारिक जिम्मेदारियों वाला गृहस्थ, 3 सन्यासी वानप्रस्थ, 4 जंगल में रहने वाला या घुमक्कड़, सभी सांसारिक चिंताओं से मुक्त किशपके सम्मासा शामिल है। जीवन की यह आदर्श योजना हालांकि आधुनिक भारत में व्यापक रूप से नहीं अपनाई जाती है, फिर भी इसके कई भक्त अनुयायी हैं। चारों चरणों को गुरु के आजीवन निर्देशन में धार्मिक रूप से तैयार किया जाता है। 27-2 ने भी विभिन्न आसनों में निपुणता प्राप्त कर ली है, जिनमें लॉस एंजल्स में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के प्रशिक्षक बर्नार्ड कोल भी शामिल हैं। 27-3 मरकुस 10, 29 से 30। 27-4 योगदा, योग, मिलन, सामंजस्य, संतुलन, दा, जो प्रदान करता है। सत्संग, सरिसंग, संगति। पश्चिम में संस्कृत नाम के उपयोग से बचने के लिए
योगदा सत्संग आंदोलन को आत्म साक्षात्कार संगति कहा जाता है। 27.5 रांची में होने वाली गतिविधियों का विस्तृत विवरण अध्याय 40 में दिया गया है। लक्ष्मणपुर स्कूल का कार्यभार श्री जी.सी. डे BA के पास है। चिकित्सा विभाग का कुशल पर्यवेक्षण डॉ. S.N. पाल और शशि भूषण मलिक द्वारा किया जाता है। 27 जून लाहिड़ी महाशय की पसंदीदा टिप्पणियों में से एक, जो उनके छात्रों की दृढ़ता के लिए प्रोत्साहन के रूप में दी गई थी। इसका स्वतंत्र अनुवाद है, प्रयास करते हुए एक दिन देखो दिव्य लक्ष्य। 27.7 अर्थात शरीर त्याग दें। 27.8 लाहिड़ी महाशय के गुरु जो अभी भी जीवित हैं। अध्याय 33 दाएं देखें। 27.9 लाहिड़ी महाशय द्वारा सिखाई गई दूसरी क्रिया उस साधक को सक्षम बनाती है जिसने इसमें महारत हासिल कर ली है और वह किसी भी समय सचेत रूप से शरीर को छोड़ सकता है और वापस आ सकता है। उन्नत योगी मृत्यु के अंतिम निकास के दौरान दूसरी क्रिया तकनीक का उपयोग करते हैं। एक ऐसा क्षण जिसके बारे में उन्हें हमेशा पहले से पता होता है। 27 अक्टूबर केशवानंद के साथ मेरी मुलाकात का वर्णन अध्याय 42 में किया गया है।